हरियाणा में अपने अलग तरह के पहचान बनाती जा रही संस्था जागो दिशा सही सोच नई के द्वारा बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा का फैसला लेकर उसकी शुरुआत शुक्रवार से कर दी गई। इस मौके पर संस्था के मार्गदर्शक व प्रमुख विधायक देवेंद्र सिंह बबली, पूर्व पंचायत मंत्री सहित गणमान्य नागरिकों के साथ हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा की बस को टोहाना से रवाना किया। इस मौके पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि हमारे बुजुर्ग देवतुल्य है, ऐसे में उनका सौभाग्य है अपने देवतुल्य बुजुर्गों को तीर्थ स्थानों के दर्शन के लिए भेजने का सारथी बनने का परमात्मा ने उन्हें अवसर प्रदान किया है। इसके साथ ही उन्होंने इस पुण्य निर्णय के लिए जागो दिशा सही सोच नई संस्था के सदस्यों का भी धन्यवाद जताया। उन्होंने कहा कि यह संस्था हमेशा ही समाज हित के लिए कार्य करती है, ऐसे में इनका एक कदम समाज के लिए एक आध्यात्मिक कार्य है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि यह सिलसिला भगवान के आशीर्वाद से, इलाके के बुजुर्गों के आशीर्वाद से, टोहाना की जनता की सदिच्छा से जारी रहेगा। सही सोचने के सभी कर्मठ साथियों ने जो लंबे समय से टोहाना की सेवा का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ। हमारे संगठन का फैसला था, हमारी जो संगठन की कमेटी है उनका फैसला था कि जो सोशल कार्य, चाहे आंखों के चेकअप कैंप लगाना हो, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना हो, पेड़ पौधे लगाने की बात हो, सफाई अभियान, अनेकों कार्य जो हमारे संगठन द्वारा किए जाते हैं, तो एक सुझाव निकल कर आया भी बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए हम तीर्थ यात्राएं करवाएं। तो आज उस बस की शुरुआत की है। पहली बस आज हमारे बुजुर्गों को, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, हमारी माताएँ हैं, हमारे बड़े बूढ़े हैं, उनको लेकर आज बस हरिद्वार की गई है। आज उस बस को हमारे सैनिक समाज के प्रधान जी के माध्यम से, हमारे सभी गणमान्य अतिथियों के माध्यम से झंडी देकर उसको रवाना किया है। मैं शुभकामनाएं दूंगा और टारगेट लिया है कि 5000 बुजुर्गों को आने वाले 2024 में हम तीर्थ यात्राएँ कराएंगे। उसमें सुझाव आए हैं हमारे दाखल ब्लॉक की तरफ से, चाहे गोल्डन टेम्पल में दर्शन करने की बात हो, सालासर जाने की बात हो, कुरुक्षेत्र जाने की बात हो या हरिद्वार जाने की बात हो, तो वो डिसाइड होगा। उसके लिए फार्म ओपन है। हमारे शहर के हर वार्ड के अंदर से हमारी जो सक्रिय टीम है संगठन की, वो फार्म भरने का काम करेगी घर घर जाकर, और गांव के अंदर हमारे जो गांव के साथी हैं घर घर जाकर वो फार्म भरने का काम करेंगे। और ये यात्रा इस साल जो टारगेट है इसको पूरा करके एक बुजुर्गों को सम्मान देने का काम। आज जो ये बस गई है सर, कहाँ कहाँ ये बस जाएगी और कहाँ कहाँ इसका स्टॉपेज रहने वाला है? देखिए, आज पहले कुरुक्षेत्र जाएगी, 1-1.5 घंटे का स्टॉप, लोग वहाँ स्नान करेंगे हमारे जो बुजुर्ग गए हैं। उसके बाद वहाँ से हरिद्वार जाएगी और कल ये शाम को टोहाना वापस आएगी। ये बताएं कि कल आप मुख्यमंत्री को बधाई देने में पहुँचे थे, क्या कुछ मन में पलटी मारने का है? थोड़ा जी, एक तो सवाल सुन तो ठीक पूछ लिया। मुख्यमंत्री हैं, वो चुनाव जीत कर आए थे, तो स्पीकर साहब और हम काफ़ी लोग वहाँ चुनाव की चर्चा चल रही थी, तो बढ़ के आए हैं। प्रदेश के मुखिया हैं, उनको बधाई दी हमने। साथ में हमारे जो टोहाना के डेवलपमेंट का एजेंडा था उस पर हमारी मीटिंग हुई है। जो हमारे कुछ काम पेंडिंग है, आने वाले समय में उनको पूरा करा सकें। जो जिम्मेवारी बतौर विधायक जनप्रतिनिधि के रूप में मेरे टोहाना का वसूल है, मेरी पहले जिम्मेवारी वही बनती है कि मैं अपने टोहाना को डेवलपमेंट की जो हमने गाड़ी रोड पर हम लेकर आए हैं उसको मंजिल तक लेकर जाएँ। तो क्या क्या काम पेंडिंग है अभी जो काम चले हुए हैं, कुछ काम जैसे रोडों के कुछ पेमेंटें डलनी थी, कुछ हमारे वो टेंडर लगने थे। मेडिकल कॉलेज की जो एक कमेटी की चेयरपर्सन मुख्यमंत्री जी हैं, वो मैं मीटिंग की रिक्वेस्ट करके आया कि उसको जल्दी लेकर और आने वाले समय में जो इसका पैसा रिलीज होना है, क्योंकि सारा एडमिशन प्रूफ वगैरह हम मिल चुके हैं, जमीनें ट्रांसफर हो चुकी हैं, वो करके इसको टेंडर को लगवा के इस काम को शुरू करना चाहिए। तो चुनाव भी जल्दी आने वाले हैं विधानसभा में, क्या क्या तैयारियाँ पूरी हैं? हम तो 15 साल से तैयारियों में लगे हुए हैं। जो सोशल सेवा है ना ही हमारी वो कम हुई है, और जो एक जनप्रतिनिधि के नाते वोट की ताकत से लोगों ने मुझे विधानसभा भेजा था, ना ही बबली ने अपना 1 घंटा भी मैं खराब नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा अपने हल्के के लिए जो डेवलपमेंट के कार्य हैं वो कैसे कर सकें, लोगों को सुविधा कैसे दे सकें, सुरक्षा कैसे दे सकें, उस पर मैं 24 घंटे 365 दिन अपनी ड्यूटी पर तैनात हूँ, लगा हुआ। बस के साथ साथ और भी आगे कोई फीचर प्लान है आपका? बिल्कुल, आँखों का चेकअप कैंप हम आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर शुरू करने जा रहे हैं। इसकी भी मांग हुई थी, और हल्के के हर परिवार तक हमारी टीम जाएगी, और हर घर में, चाहे वो बच्चे हों, हमारे बहनें हों, हमारी माताएं हों, हमारे बुजुर्ग हों, हमारे युवा साथी हों, आँखों के चेकअप कैंप लगाए जाएंगे। जैसे हमने पहले भी 5-6 बार हर 1.5-2 साल में डिमांड आती है तो हम हल्के में लगवाने का काम करते हैं। पिछले कैंप में भी करीबन 50,000 लोगों को चेकअप कराया था। उसमें चश्मे दवाइयों की जरूरत थी, वहाँ चश्मे दवाइयाँ दिलाई गई थी। ऑपरेशन की जरूरत थी, हमने उनको ऑपरेशन
रजिस्ट्रेशन करवा के उनको ये सुविधा देने का काम हमारे संगठन के साथ द्वारा किया गया। जो तीर्थ यात्रा के लिए बस चलाई गई है सर, क्या वार्ड के हिसाब से इसके? हाँ, इसमें हमने गांव में और वार्ड के हिसाब से इसका हमारे साथी रजिस्ट्रेशन करेंगे जाकर, उसके हिसाब से लोगों को तीर्थ यात्रा कराएंगे। तो क्या बात कर ली गई है जो चुनाव की? वो ये आपके पीछे खड़ी है, अपना आप में एक पार्टी है टोहाना हल्का के अंदर जो ये संगठन है बहुत मजबूत है, जागो दिशा से ही सोच नहीं। ये लोगों ने पहले भी 2009 का फैसला देख लीजिए इनका पार्लियामेंट का, उसके बाद 2014 का पार्लियामेंट का देख लीजिए, फिर विधानसभा का देख लीजिए जब मुझे एग्रीमेंट लड़ाया था, उसके बाद 2019 का पार्लियामेंट देख लीजिए इन्होंने लड़ा था, और उसके बाद मुझे 1 लाख से ज़्यादा वोट देकर विधायक बनाया था, और अब 24 का आपके सामने ही है जो मुझे वोट दी थी उससे भी बढ़ा कर उनको देने का काम किया। तो संगठन मजबूत है, एकजुट है, हल्के की भलाई चाहता है, लोगों को सम्मान देना चाहता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो फैसला मेरे लोगों का था और है और रहेगा उसको बिल्कुल कायम रहेगा।